हेलो स्टूडेंट, आज कैपेसिटेंस का कंप्लीट रिवीजन कराएंगे। इस लेक्चर के अंदर हम उन बच्चों का ध्यान रखते हुए एक कंप्लीट रिवीजन कराएंगे कैपेसिटेंस में, जो बच्चे जेईई मेंस अभी इस हफ्ते में होने वाला है और इसके बाद में 12 सितंबर को आपका नीट होने वाला है। उन बच्चों के ख्याल में रखते हुए हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, एक कंप्लीट रिवीजन इन दिस टॉपिक। तो बच्चों, कैपेसिटेंस के बारे में देखें। कैपेसिटेंस ये हमारा टॉपिक है, कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में हम देखेंगे पहला फर्स्ट पॉइंट, क्योंकि हमारा Q प्रोपोर्शनल टू V, मतलब कैपेसिटर मतलब कंडेंसर होता है। तो Q इक्वल टू, यहाँ Q इक्वल टू सी भी होगा, Q इक्वल टू सी भी है ना। यहाँ पर देखेंगे तो C इक्वल टू, ये हमारा तो फार्मूला इसके अंदर होगा A इक्वल टू Q इक्वल टू C इक्वल टू Q अपॉन V। यहाँ पर V इक्वल टू माइनस E डॉट डी आर, E डॉट डी आर, ए से लेकर के ये फार्मूला आपका दिया गया है ना। ये हमारी कैपेसिटेंस बेसिकली तीन वेक्टर पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है ना, और ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द कंडेंसर पर डिपेंड करता है, और उसके पास में जो प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर पर भी डिपेंड करता है। तीन फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो C इक्वल टू P। अब हम एक बात करते हैं, इसमें हम देखेंगे पहला एक स्फेरिकल कैपेसिटर। तो B इक्वल टू C इक्वल टू 4 पाई एफ नॉट हमारा R, ये फार्मूला हमारा है। ये दो हमारे फार्मूले हैं। तो पहला फार्मूला C, और ये हमारा आइसोलेटेड स्फीयर है ना, आइसोलेटेड कंडेंसर, इसको कह सकते हैं। और E डॉट डी आर इस समय हम डायरेक्ट मोड नहीं कराएंगे, फॉर्मूले को डायरेक्ट कराने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे कंप्लीट रिवीजन को अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं बच्चों के लिए वैलिड है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कैपेसिटर बेसिकली चार्ज स्टोर करता है, मतलब चार्ज का फॉर्म होता है एनर्जी। तो यहां पर नहीं करते, यहां बोल सकते हैं एनर्जी स्टोर। दूसरा पॉइंट है एनर्जी स्टोर इन कंडेंसर। तो क्या निकलेगा, एक तो निकलेगा U इक्वल टू, ये एनर्जी स्टोर है ना, एनर्जी स्टोर मतलब चार्ज स्टोर। तो क्या निकलेगा 1/2 CV स्क्वायर और 1/2 Q स्क्वायर बाई C प्लस हमारा आपका तीसरा होगा 1 बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 Q अपॉन V। ये तीन आपके फॉर्मूले आपको जिसमें जो इस्तेमाल करें उसको यूज कर सकते हैं। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर के फॉर्मूले में ये फॉर्मूला याद करते हैं। अब हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। सॉरी, हम बात करते हैं, जैसे हमने कभी देखा है कोई कंडेंसर होते हैं। कंडेंसर में आपको देखा होगा कि एक दो स्फीयर है, ऐसा है, एक स्फीयर। हम बाहर से ऐसे इस पे चार्ज Q1 और इस पे Q2 है, और इस पर हमारी रेडियस R1 है और रेडियस हमारी इस पर R2 है। अब हम देखेंगे इसमें C जो इस पर इसका कैपेसिटेंस है, क्योंकि मतलब चार्ज इस पर चार्ज स्टोर किया जाता है, वो हमारा कंडेंसर ही कहते हैं। तो ये इस पर ये आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे फार्मूला, ये देखेंगे Q प्रोपोर्शनल टू आपका अपना भी फार्मूला बताया C इक्वल टू 4 पाई एफ नॉट R। तो अपन देखेंगे Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। ये और अगर इसके बाद में हमें जोड़ देंगे तो इस पर चार्ज Q1 आ जाएगा और Q2 आ जाएगा। एक तो हमारे लिए, और तो एक तो Q1 Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। और ये पहला कंसेप्ट हमारा इसके अंदर, पहला जो कंसेप्ट है ए, तो इसमें अपन देखेंगे एक कंसेप्ट होगा Q1 प्लस Q2
इक्वल टू, यहाँ पर अपन देखें ये बाद का अपन देखें बाद Q1 Q2, क्योंकि स्टार्टिंग में ये दिया था तो बाद में ये दे दिया। तो Q1 Q2 ये हमारे Q1 Q2 इक्वल टू C1 अपॉन C2 अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर चार्ज का दूसरा कंसेप्ट आया है, ये हमारा स्मॉल Q1 प्लस Q2। तो Q1 Q2 ऑलरेडी प्रॉब्लम के अंदर गिवन रहती है, तो Q1 स्मॉल Q1 और Q2 निकालना। तो इसको देखेंगे, ये फार्मूला बनाएंगे Q1 इक्वल टू कंपाउंड डिपेंडेंट लोड से अपन देखेंगे C1 प्लस C2 C1 अपॉन C1 प्लस C2 और इनटू आपका कितना हो जाएगा, इनटू टोटल चार्ज। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा आपका Q1 प्लस Q2, ये लिख लेंगे। और स्मॉल Q2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 Q1 प्लस Q2, या चाहो आगे कोई भी लिख देंगे R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2 अपॉन नहीं, या इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, इस तरीके से फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, तो ये हमने फार्मूला आपको इसमें बता दिया। तो बच्चों इस फार्मूले को दोबारा लिखा देता हूँ, तो याद करिए, ये हमारा Q1 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2 और Q2 इक्वल टू आपका C2 अपॉन C1 प्लस C2 और Q1 प्लस Q2, ये आ सकता है। और चाहो ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और ये निकलेगा इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q1 प्लस Q2। ये हमारा आपका ठीक है, ये हमारा Q1 Q2 हमने ऑलरेडी आपको प्रॉब्लम में कर दिया। अब बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं, अगला लेक्चर है, अगला पॉइंट देखेंगे कि पैरेलल प्लेट्स के बारे में हम बताएंगे। तो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि एनर्जी स्टोर। अभी इसी कंसेप्ट को हमने एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बताएंगे कि दो कंडेंसर है C1 C2 और उसको हमने जोड़ दिया गया, किसी वायर के साथ जोड़ दिया। तो वायर में मतलब वायर में जोड़ेंगे, वायर में जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, क्योंकि चार्ज का फ्लो एक कैपेसिटर से दूसरे तरफ जाता है जब डिपेंड करता है या पोटेंशियली आपका डिफरेंट हो। अगर पोटेंशियल सेम होगा तो चार्ज हमारा एक्सचेंज नहीं होगा, बाद पहले का चार्ज बाद का चार्ज इक्वल होगा। और अगर उसमें हम अगर चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी हमारा चार्ज हमारा स्टोर करता है। तो ये कंसेप्ट तो फार्मूला में था। अब बात करते हैं इसमें हीट एनर्जी स्टोर, इसी आपको बताएंगे। ये अपना अगला पॉइंट है डेल्टा एच। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, एनसीईआरटी में दिया है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू 1/2 आपका V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये आपका हीट एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, हीट एनर्जी हमेशा पॉजिटिव। ये फार्मूला भी अगर ये फार्मूला बच्चे जब भी लगाते हैं, जो कंडेंसर है, दो कैपेसिटर हैं और इनको अपन किसी आपस में जोड़ते हैं, तो आपस में जोड़ देंगे तो क्या होगा कि उसमें कितनी एनर्जी स्टोर करती है, मतलब बाद की एनर्जी, पहली इनिशियल एनर्जी अलग होगी और बाद की एनर्जी अलग होगी। तो एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वही हमारी हीट एनर्जी आती है। तो ये आपके इसलिए ये फार्मूला भी आपका काम का है। अगला फार्मूला देखें, अपने पास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में बताएं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में ये है, दो प्लेट है ना। तो हमारी जब प्लेट है तो अब हम इसमें ये बात करेंगे कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू, अगर चार्ज Q है तो ये माइनस Q है, या प्लस सिग्मा है तो ये माइनस सिग्मा है। अगर इसको अपन इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे तो क्या अपना फार्मूला, कोई भी कंडक्टर के द्वारा अपन इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर निकाली जाती है तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होती है। क्या होती है? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन होती है। तो यहाँ सिग्मा अपॉन तो ये देखिए हमारे Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू A, क्या ये फार्मूला आपका निकलेगा Q इक्वल टू, ये निकलेगा आपका Q अपॉन एप्सिलॉन इनटू A, या इसको चाहो तो ऐसे भी ले सकते हैं, सिग्मा अपॉन
एफ नॉट ए। ये तो फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड के पीछे ही निकाले जाते हैं। अगर दूसरा हम निकालते हैं कि इनका कैपेसिटेंस निकालें तो सी इक्वल टू, ये आपका बी अपन देखेंगे, सी इक्वल टू एफ नॉट ए अपॉन डी, एफ नॉट ए अपॉन डी, ये हमारा फार्मूला इसमें ये निकाल सकते हैं। इसके बीच में तीसरा फार्मूला है कि ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, तो ये दोनों हमारी अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे? हमारी अट्रैक्ट करेंगे। तो अट्रैक्ट करेंगी तो ये क्या निकलेगा? फोर्स हमारा, क्योंकि यहाँ पर हम फील्ड निकालें तो सिग्मा कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ए ना, यहाँ पर इसके द्वारा यहाँ पर निकालें, इस जगह इस प्लेट पर निकालेंगे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन ए होगा और इनटू इस चार्ज का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा, क्योंकि अपन जानते हैं एफ इक्वल क्यू इंटू ई, तो हमारा ये निकलेगा एफ इक्वल टू क्यू इंटू ई, कितना आपका क्यू इंटू ई, ये आपका क्यू ई होता है क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन ए, इसलिए क्यू स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन ए, ये हमारा आपका फोर्स निकलेगा। ये हमारा क्या निकला? आपका फोर्स आपके बीच में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपके बीच में निकलेगा। तो फॉर्मूला याद कर लेना। अब इसके बाद में इसमें एनर्जी स्टोर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? एनर्जी स्टोर निकालेंगे। तो तीसरा फार्मूला इसमें डी फार्मूला याद कर लेना कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होगा? 1/2 एफ नॉट ई स्क्वायर, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम 1/2 एफ नॉट इंटू ई स्क्वायर। ये हमारे कितने रिजल्ट हैं? ये हमारे 4 रिजल्ट है, आपको याद रख लेना। ये हमारे एक नॉर्मल प्लेट के लिए अपना इस तरीके से 2 फार्मूले देता है। अब हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं हीट, एक बात आता है हीट जनरेटेड इफेक्ट, हीट जनरेटेड इफेक्ट है ना। तो हीट जनरेटेड में एक फॉर्मूला बच्चों याद रखना। अगर आप कौन है? हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड, हीट जनरेटेड नहीं इन सर्किट, हीट जनरेटेड इन सर्किट, हीट जनरेटेड इन सर्किट, ठीक है। तो अपन ये निकालेंगे तो इसमें कितना निकलेगा अपन याद कर लेंगे, वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी डेल्टा यूएफ माइनस यूआई प्लस डेल्टा एच, ये फार्मूला याद रखना। वर्क डन बाई बैटरी, वर्क डन बाई बैटरी इक्वल टू चेंज ऑफ एनर्जी प्लस डेल्टा एच। अगर बैटरी लेने के लिए हो तो डेल्टा इक्वल टू यू आई माइनस यू होता है। इन केस अगर इन केस डब्ल्यू ई इक्वल 0 है, बैटरी अगर नहीं लगी है नहीं, बैटरी अगर नहीं लगी है, हटा दें मान लो है नहीं, तो बैटरी अगर वर्क नहीं करती है मान लो, ऐसा सपोज दैट, तो कितना होगा? डेल्टा एच इक्वल टू आपका यू आई माइनस यू एफ, क्योंकि आपका इसमें लॉस होता है, लॉस होता है इनिशियल माइनस फाइनल होता है। तो ये आपको याद करेंगे ना। तो इसमें अपन जैसे एक एग्जाम्पल देखें कभी, जैसे हम कोई एक एग्जांपल देखें कि एक हमारा ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो यहाँ पे इसमें बैटरी लगी है, इसमें आपकी बैटरी लगी है। अगर क्या करेंगे, यहाँ पर अपन देखेंगे पहले हमारी यहाँ पर ये इसकी एप्सिलॉन इसकी बैटरी है, कैपेसिटर सी है तो सी एप्सिलॉन होगा, कितना? सी एप्सिलॉन होगा, है ना। और यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस सी एप्सिलॉन, है ना। यहां पर कितना? क्योंकि इसके अंदर स्टोर किया जा रहा है, तो स्टोर जब किया जा रहा है तो इसके अंदर आपका ये पहले इसको ऐसा मानना है, पहले प्लस ले लें, प्लस ले लें ऐसे, तो यहाँ पर सी और माइनस सी रहेगा। अब हमने इसमें क्या किया, इसको बैटरी को उल्टी लगा दी, बैटरी को उल्टी लगा दी, तो उल्टी लगाने से क्या हो जाएगा? उल्टी लगाने से ये ऐसे हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना? माइनस सी एप्सिलॉन आएगा, यहाँ पर सी एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें डेल्टा क्यू, तो हमारा हमने फार्मूला क्या बताया था? एंटर एनर्जी निकाला है इस केस में हमने क्या पहले ऐसे रखा था, तो बाद में बैटरी को उल्टी कर दी,
तो इसमें कितनी हीट एनर्जी निकालनी ये मैं निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा ये माइनस ये इसे वर्किंग बैटरी देखें तो वर्किंग बैटरी क्या हुआ, वर्किंग बैटरी इक्वल टू डेल्टा क्यू इंटू एच इज इक्वल टू यूएफ ना। यूएफ कितना है, पहले एनर्जी कितनी है 1/2 कितनी है आपकी यूएफ माइनस यूआई ना, यूआई माइनस बाय। तो यहाँ पर आपका कितना निकलेगा, ये आपका सी है, सी S1 और -1/2 सी S1 है ना। अब इसके बाद में कितना हो जाएगा, और प्लस हमारा डेल्टा है। तो डेल्टा एच कितना है आपका, ये वाले देखो इसको उल्टा कर दिया तो ये वाला 0 हो जाएगा। तो डेल्टा क्यू कितना है, डेल्टा क्यू है 2CH1 इक्वल टू डेल्टा एच। ये हमारा नहीं, ये हमारा C इंटू सी स्क्वायर, C 2CH0 स्क्वायर इंटू डेल्टा एच के बराबर निकलता है। तो कहने का मतलब है कि आपको हमने वर्किंग बैटरी एनर्जी और बाद की एनर्जी अपने इस तरीके से निकाल। एक एग्जाम्पल दूसरा बता देता हूँ, क्योंकि एनर्जी रिलेटेड क्वेश्चन एक्चुअल में एडवांस का बड़ा फोकस एरिया है, और इसके अंदर नीट के अंदर भी एक्चुअल में एनर्जी स्टोर्ड हीट जनरेटिंग की प्रॉब्लम आती है। तो ये प्रॉब्लम बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। एक मैं एग्जाम्पल और बता देता हूँ कि पहले जैसे कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर, इस पर चार्ज कितना था, इस पर हमारा चार्ज था पहले कितना था CH1, इस पर चार्ज है ये -CH1 है। अब इसको बैटरी लगाई तो बैटरी की वैल्यू कितनी है, बैटरी की वैल्यू H1/2 है, H1/2। तो H1/2 होगा तो C कितना मिलेगा, इस पर CH1/2 और ये -CH1/2 है। ठीक, अब आप देखें तो इसमें देखेंगे कि चाहे इस प्लेट पे देखें चाहे इस प्लेट पे देखा है ना। अब हम देखेंगे क्योंकि पहले एनर्जी कितनी थी C और बाद में C/2 आया। तो डायरेक्ट फार्मूला लगाएं, डायरेक्ट फार्मूला पर लगाएंगे तो क्या निकलेगा, CH1/2 इंटू ये डेल्टा क्यू इंटू हमारा H1 इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई, यूएफ माइनस हमारा यूआई। तो पहले कितना है, पहले 1/2 C स्क्वायर, पहले कितनी थी 1/2 C स्क्वायर, 1/2 CH1 स्क्वायर है ना, और ये यूआई थी, यहाँ पर उल्टा कर देते हैं 1/8 CH1 स्क्वायर माइनस 1/2 CH1 स्क्वायर प्लस हमारा डेल्टा एच फार्मूला। क्योंकि हमारा पहले एनर्जी कितनी है, पहले क्योंकि यूएफ माइनस यूआई होता है तो 1/2 CH1 स्क्वायर और 1/8 CH1 स्क्वायर इसे निकाल दिया। तो ये फार्मूला अपना निकाल दिया, ये कितना निकलेगा, ये निकलेगा मेरा 3 कितना 3 4/3 तो 3/8 निकलेगा। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू CH1 स्क्वायर 2 और ये कितना निकलेगा प्लस हमारा 3/8, क्या कितना निकलेगा 3/8 CH1 स्क्वायर है ना। अब इस पर तो देखेंगे यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 4 ही आया था, हाँ 4 ही आया था, और C स्क्वायर 2 आ गया, ओके है ना 3/8। तो पूरा प्लग डेल्टा एच कितना निकलेगा, ये 4 ये 8 आ गया, 8 के बाद में यहाँ पर आपने किया 4 आ जाएगा तो 7 CH1 स्क्वायर अपॉन 8 आएगा। ये हमारा डेल्टा एच निकला। ठीक क्लियर बच्चों, ये हमारी। तो इसमें अपन क्या करते हैं कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला एक ही फार्मूला है डेल्टा वी डेल्टा एच, इस तरीके से डेल्टा वी इक्वल टू यूएफ माइनस यूआई प्लस हमारा डेल्टा एच, ये हमारा फार्मूला। ठीक ठीक। अब बच्चों ये हमने आपने इस तरीके से बहुत सारे प्रॉब्लम बनते हैं, लेकिन आपको हमने थोड़ा सा हल्का हमने एक मेन फार्मूला बता दिया तो हम देख सकते हैं। अगली हम बात करते हैं पैरेलल कैपेसिटर। अगली बात करते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट है ना। कॉम्बिनेशन सर्किट में आप देखेंगे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें अपन देखेंगे कितना है, पहला है
जैसे अपन देखे कभी एक फार्मूला है, पहले कॉम्बिनेशन देखते थे, कॉम्बिनेशन बेटर है, कॉम्बिनेशन देखते थे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में देखेंगे तो सीरीज में क्या होता है फॉर्मूला C1 रेशो C2 रेशो C3 ऐसे है ना। तीन कैपेसिटर है उस सीरीज में जुड़े हुए, तो उसका चार्ज हमारा सेम होता है। तो C1 C2 है ना, C1 C2 ये आपका ये इक्वल टू Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 है ना। ये तो फॉर्मूला हमारा एक है। और दूसरा अपन निकाल सकते हैं एनर्जी का। इसमें अगर एनर्जी भी निकालेंगे तो U1 रेशो U2 रेशो U3 रेशो C1 रेशो C2 रेशो C3, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है ना। अब बात करते हैं है ना, अब हम इसमें क्या करते हैं ये फॉर्मूला। अब हम दूसरा सीरीज कॉम्बिनेशन का था, अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में है ना। बात करते हैं कितना, ये हमारा कौन सा था C1 है ना, ये C1 था। तो हम इसमें एक ये देखें, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन में पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में सीरीज कॉम्बिनेशन मैं बोलते हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन फॉर्मूला क्या होगा कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एक तो फॉर्मूला क्या होगा, इफेक्टिव सीरीज में कैपेसिटर जुड़े हो तो इसका फॉर्मूला हमारा जी होगा है ना। और दूसरा हमारा कितना निकलेगा कि आपका पोटेंशियल निकालेंगे, इसमें दूसरा निकालेंगे, दूसरा पोटेंशियल निकालेंगे। तो पोटेंशियल कितना निकलता है V1 रेशो V2 रेशो V3 1/C1 रेशो 1/C2 रेशो 1/C3, ये हमारा निकलेगा है ना। ये तो फॉर्मूला कॉम्बिनेशन का है। और तो ये और तीसरा हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा एनर्जी निकालेंगे U1 रेशो U2 रेशो U3, ये हमारा निकलेगा, लेकिन निकलेगा 1/C1 क्योंकि ये पोटेंशियल के प्रोपोर्शनल होती है 1/C2 रेशो 1/C3। जनरली दो के रेशो में पूछा जाता है, नीट में जेई में दो के रेशो में दिया, एक की इन्फॉर्मेशन के बाद दूसरे की इन्फॉर्मेशन निकाल देते, इस तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो ये हमारे कौन सा सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब हम बात करते हैं पेयर कॉम्बिनेशन, बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये कैपेसिटर देखा होगा, कैपेसिटर ऐसे 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 जुड़े रहते हैं है ना। ये बैटरी से आपको ऑलरेडी लगी है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा सीरीज, तो इसमें क्या होगा चार्ज डिवाइड होगा, इसमें क्या होगा चार्ज डिवाइड होगा। तो पहली बात तो होगा तो आपका Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस हमारा Q3 है ना। तो इसमें हम देखेंगे, अब इसमें देखेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, पहला फॉर्मूला बन जाएगा, मेन फंडामेंटल ये है। तो ये आपका निकलेगा C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस हमारा C3। और दूसरा हमारा निकलेगा ये Q1 रेशो Q2 रेशो Q3 इक्वल टू C1 रेशो C2 रेशो C3। ये आपने देख लिया है ना। अब इसके बाद में क्या करेंगे, है ना, ये फार्मूला अपना ऑलरेडी देख लिया। इसमें आपको बेसिकली एक बहुत ज़्यादा आपको यूज करना है, कभी बार डिस्ट्रीब्यूशन में प्रॉपर दो का डिस्ट्रीब्यूशन निकालते हैं ना, तो उसमें अपन क्या करें Q1 जैसे अगर जैसे ये दे दिया दो कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर है ऐसे है ना। इस पर चार्ज Q है तो इस पर C1 है, इस पर C2 है। तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी फार्मूला अगर डायरेक्ट Q दिया तो डायरेक्ट फार्मूला याद कर लिया करो। तो Q1 इसमें Q1 है, इसमें Q1 है, इसमें Q2, डायरेक्टली बहुत कम टाइम बचाए हुए तो लिखते हैं Q1 इक्वल टू Q1 प्लस हमारा Q1 प्लस Q2 इंटू टोटल Q, ऐसा निकाल लेगा। या यूवी निकाल सकते हैं कि C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू टोटल है ना। ये फार्मूला आपको फ्रीक्वेंटली आपको याद रखना है। जैसे आपका ये कौन सा है, सॉरी गलत है Q1
Q1 इक्वल टू C1 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल के, और Q2 इक्वल टू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू कैपिटल की। ये फ्री क्वांटिटी फार्मूला बच्चों हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक, अब अगली हम बात करते हैं, है ना, अगली हम बात करते हैं, अगला फार्मूला हम देखें। अगला फार्मूला हम जब देखेंगे, एक चीज आप याद रखिए कि जैसे हमने देखा था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है ना, ऐसे ये दो कंडेंसर है, इनमें हमारा इस तरीके से जुड़ा हुआ है कि पहले प्लस और माइनस, क्या प्लस और माइनस प्लस, इस तरीके से जुड़ा हुआ है ना। ये C1 है और ये C2 है। तो इस कंडीशन में आपको याद रखना है, अगर इसमें हीट जनरेटर निकालेंगे, है ना, इसमें हीट जनरेटर निकालेंगे, है ना, तो इसमें हीट जनरेटर निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पोटेंशियल कितना है, V1 है, तो यहाँ पर देखेंगे माइनस V1 और यहाँ पर माइनस V2 है ना। तो पोटेंशियल नेट पोटेंशियल ऐड करेंगे तो इस कंडीशन में एनर्जी निकाल लेना, इस कैनल में डेल्टा एच इक्वल टू आपका 1/2 C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 याद होता है, ये याद कर लेना। अगर इनकेस अगर आपका जैसे हमने देखा था, उसमें अपन ने बोला था Q1 प्लस Q2 है ना, जैसे ये प्लस होता, मान लो ये प्लस होता, ये माइनस है, ऐसा है, तो क्या करेंगे, तो हमारा देखेंगे इस पर पोटेंशियल कितना है, पॉजिटिव है और इस पर नेगेटिव है, तो इसमें वो आ गया था ना, अपन ने पहले प्लस था और बाद में टर्मिनल उल्टा कर दिया, नहीं तो हमारा ये निकल गया, मतलब इनिशियली हमारी कैसे थे, इनिशियली हमारे थे किस तरीके से थे, आपके अल्टरनेट प्लस माइनस, नहीं यहाँ पर जैसे यहाँ प्लस था या माइनस था, और बाद में हमने क्या कर दिया, बाद में हमने ऐसे कर दिया, इसको कैपेसिटर को इस तरीके से कर दिया, नहीं ये हमारा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, माइनस है, तो ये हमारा आपका ऑलरेडी क्लियर है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ना। तो इसलिए अब हम याद करें डेल्टा एच इक्वल टू कितना निकलेगा, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर है। ये हमारी आपका फॉर्मूला ऑलरेडी आपने। ठीक है बच्चों, ये हम बात करते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में एक चीज आपने CR सर्किट और देखता हूँ, CR सर्किट में चार्जिंग करते हैं तो उसका याद करना Q इक्वल टू Q0 1 माइनस e की पावर माइनस t अपॉन CR। ये हमारा, इसमें जब चार्ज करते हैं तब इसको यूज करते हैं, चार्ज करते हैं तब इसको यूज करते हैं, है ना। और अगर ये चार्जिंग वाली कंडीशन में, ये चार्जिंग वाली कंडीशन में, चार्जिंग वाली कंडीशन में Q इक्वल टू Q0, और Q0 कितना है, Q0 इक्वल टू C इंटू V0, C इंटू आपका V0 आपका ये दिया गया होता है ना। अब हम बात करते हैं इसमें एक चीज याद कर लेना, इसमें जब चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर होता है ना, तो इसका जो ग्राफ है इस Q में और T में जो ग्राफ बनता है इस तरीके से बनता है। ये Q0 है, ये Q0 है, तो ये T में है, Q और T के अंदर अपना ग्राफ है, तो इस तरीके से इसको याद करते हैं। तो इसमें जो निकाला गया था ये वाला चार्ज है ना, इसका एरिया इसको निकाला जाता है ना। अब हम देखेंगे कभी कभार क्या होता है कि जैसे हमारे दो कैपेसिटर है, दो CR सर्किट दिए गए, है ना। तो जैसे अपन ने कभी ऐसा बोला कि जैसे एक है ना, इसमें क्या दिया, इसमें हमने एक बार ऐसे दिया और एक बार हमने ऐसे दिया, एक बार ऐसे दिया, है ना। तो यहाँ पर अपन देखेंगे, तो कितना पूरा हमारा 63% होता है,
कुमुलेटिव में देगा 63% क्यू नॉट होता है, 63% हमारा क्यू। और ये कितना है, ये हमारा क्यू नॉट है, ये हमारा क्यू नॉट है। इसमें को देखें C1 H1 इक्वल टू C2 H1, C1 H1 इक्वल टू C2 H1, और टाउ 2 इक्वल टू टाउ 1 है। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर टाइम कॉन्स्टेंट ये है और इसमें टाइम कॉन्स्टेंट अलग है ना। तो इसमें को देखें टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1, टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1, तो क्या मिलेगा R2 टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 1, तो C2 H1 2 ग्रेटर देन C1 H1 1, तो C2 अपॉन C1 ग्रेटर देन H1 ये आपका ये आपका। अब हम बात करते हैं डिस्चार्जिंग की। तो डिस्चार्जिंग का फार्मूला क्या होता है, डिस्चार्जिंग का होता है Q इक्वल टू Q नॉट e की पावर माइनस t अपॉन CR। ये फार्मूला याद कर लेना। इसका ग्राफ कैसा होता है, इसका ग्राफ स्टार्ट करता है Q में और टाइम के संदर्भ ग्राफ ऐसे होता है ना। ये हमारा चार्जिंग डिस्चार्जिंग का आपको। अब हम आगे बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में एक फॉर्मूला जो जेईई मेंस के लिए ज्यादा से ज्यादा अप्लाई होते हैं बच्चों। तो ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो आपने बताया ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसमें हमने बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डाल दिया, इंसुलेटिंग मटेरियल इसका T है, तो कितना निकलेगा, इसका फॉर्मूला याद करना, डेल्टा V कितना हो जाएगा, पहले पोटेंशियल निकालो, डेल्टा V इक्वल टू कितना निकलेगा, ये निकलेगा ये प्लस सिग्मा और माइनस सिग्मा। एक फॉर्मूला बच्चों ये भी याद कर लो, सिग्मा B इक्वल टू सिग्मा इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K है ना। अगर जैसे आपने देखा होगा कि इस पर यहाँ पर जैसे सिग्मा है, यहाँ पर पोलराइजेशन चार्ज है, तो सिग्मा इंटू 1 माइनस के हमारा इसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट, तो ये फॉर्मूला याद रखिए। इसमें दूसरा हमारा डेल्टा V, इनमें पोटेंशियल निकालेंगे, तो पोटेंशियल कितना निकलेगा, सिग्मा अपॉन F0 इंटू डी माइनस टी प्लस हमारा टी अपॉन के। ये आपका ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है ना। अब इसमें कैपेसिटेंस, तीसरा वाला कैपेसिटी याद कर लेना, C इक्वल टू F0 A अपॉन डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1 अपॉन के। ये फॉर्मूला को याद रखना है ना। अगर इस केस में कंप्लीट भर दें, तो चौथा कंप्लीट भर दें, तो C इक्वल टू F0 के F0 के F0 अपॉन डी आएगा, मतलब कहने का C नॉट होगा। पहले अगर C नॉट था तो K टाइम्स हमारा जाएगा। अगर इसमें हमने मान लो इसमें कंडक्टर डाल दिया, मान लो इसमें वो हमारा इंस्ट्रूमेंट था, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर डाल दिया, तो फॉर्मूला इसका होगा 5 बार C इक्वल टू F0 A अपॉन डी माइनस टी, क्योंकि K की वैल्यू हमारा इनफाइनाइट, K की वैल्यू हमारी इनफाइनाइट थी। ये आपका फॉर्मूला याद रखें। अगर एक 5 फॉर्मूला क्या है कि बहुत सारे डायरेक्टर हैं, इसके अलग अलग थिकनेस के इसमें इंसर्टेड है, तो कितना होगा D1 और K1 है, D2 T1 है, K1 है, T2 है, K2 है, T3 के ये हमारी इंफॉर्मेशन है। तो C इक्वल टू आप निकालेंगे F0 A अपॉन D माइनस T1 प्लस T2 प्लस डेल्टा और प्लस हमारा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस डेल्टा है ना। इस तरीके से आपका फॉर्मूला याद रखें। तो इस तरीके से आपके प्रॉब्लम बच्चे पूछे जाते हैं है ना। अब हम इसमें कुछ फॉर्मूला भी याद कर लें। एक फॉर्मूला आपको रिमेंबरिंग याद कर लें बहुत जल्दी, फ्रीक्वेंटली। तो फ्रीक्वेंटली फार्मूला बच्चों याद करोगे तो अपन इसमें देखेंगे क्या है कि C इक्वल टू कितना हो जाएगा, C इक्वल टू के F0 नहीं, तो कितना होगा ये आपका C इक्वल टू C0 K, ये हमने बताया। और एनर्जी में देखेंगे, अगर इसके अंदर एनर्जी करेंगे तो V इक्वल टू V0 अपॉन K, एक फार्मूला यूज होता है ना। और एक हमारा E इक्वल टू एनर्जी में देखें E इक्वल टू E0 अपॉन K, मतलब कहने का मतलब है कि जैसे एक पैरेलल कैपेसिटर है उसमें डायरेक्ट उठाते हैं, तो पहला कैपेसिटर C0 है तो बाद में K टाइम्स बढ़ जाएगा, और पोटेंशियल पहले और V है V0 है तो
उसके हमारे के टाइम डिक्रीज हो जाएगी। और अगर एनर्जी हमारी सॉरी फील्ड हमारी ई नॉट है, ई नॉट बराबर के, ये फॉर्मूला याद कर देना। अगर ऐसे ही एनर्जी देखें तो ई इक्वल टू यू नॉट अपॉन के, यू नॉट कितना है, यू नॉट इक्वल टू 1/2 सी वी नॉट। इस तरह से आपकी प्रॉब्लम में दिया तो प्रॉब्लम डायरेक्टली इसको याद कर। ठीक है बच्चों, ये हमने आपको ऑलरेडी अगली बात हम बात करते हैं बच्चों। अगली हम बात करते हैं कि क्या है कि जैसे आपने देखा होगा पैरेलल प्लेट का समय ये क्या होता है, एक C1 है और ये C2 है, यहाँ बैटरी लगी है, तो ये दोनों कॉम्बिनेशन का पैरेलल में हो गया। क्या होगा, पैरेलल हो गया। तो ये हमारा K1 है, ये हमारा K1 है और K2 है। तो इसमें हम देखेंगे तो ये आपका आएगा C इक्वल टू K1, ये इसका और इसका दो पैरेलल है, दो हमारे कैपेसिटर हैं, उसको हम क्या में ले लेंगे, पैरेलल में ले लेंगे। तो पैरेलल का फॉर्मूला C1 + C2 होता है। तो आप क्या देखिएगा, C इक्वल टू K1 F0A/D, और या इसको क्योंकि एरिया है, एरिया को आधा डिवाइड किया होगा मान लो तो बाई 2 आ जाएगा, नहीं या एरिया इनका एरिया ये मान लो अपन दे देंगे। दूसरा हमारा K2 F0A/D, इस तरीके से दे जाते हैं। अगर कई बार ऐसा भी दे दें मान लो ऐसे, तो यहाँ पर बैटरी लगाई तो ये क्या होता है, सीधे नहीं होगा। तो इस कंडीशन में C इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 + C2 आता है। ये आपको पैरेलल सीरीज के डायरेक्ट लगा के आप कॉम्बिनेशन दिखा सकते हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत कॉम्बिनेशन फॉर्म है, इसमें भी क्वेश्चन एक्चुअली में यही में लेवल पे क्वेश्चन आती है। एक क्वेश्चन थोड़ा सा याद कर लीजिए कि जैसे आपने देखा होगा कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हमने इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दिया, डाइलेक्ट्रिक प्लेट डाल दिया, तो इसमें आपकी एनर्जी इसमें कितनी आ जाएगी, इसमें देखोगे तो C इक्वल टू आपका आएगा F0A F0B अपॉन D B इंटू D प्लस हमारा A प्लस हमारा K1 - X, है ना, ऐसे कितना हो जाएगा, ये आपका निकल आएगा। इसकी A और B इंटू एरिया ये बताया जाएगा, और D और ये वाला ये कॉम्बिनेशन में इसमें कितना है आपका X भरा होता है, तो K - X है। तो ये इसकी अपन देखेंगे, इस केस में आपकी जब एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी कितनी होता है, U इक्वल टू 1/2 C इंटू V स्क्वायर। तो C आपको ये निकल गया, पोटेंशियल कांस्टेंट है। तो पोटेंशियल कांस्टेंट है तो अपन जानते हैं F इक्वल टू -du/dx निकालते हैं। तो इससे हमारा कंजर्वेटिव फोर्स निकलता है, इसमें फोर्स कांस्टेंट आता है। इसमें बड़ा फोर्स क्या कांस्टेंट होता है। मतलब कहने का मतलब कि इसके अंदर बैटरी लगी है, ऑलरेडी बैटरी हमारी लगी है, और इसको हमने स्लैब को इंसर्ट किया, तो एक कैपेसिटर जी बन गया, एक कैपेसिटर जी बन गया। दोनों हमारे क्या है, पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में है, तो एनर्जी कितनी नहीं, पोटेंशियल कांस्टेंट है /2 CV स्क्वायर। उसको F इक्वल टू जानते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स में F इक्वल टू -du/dx होता है, माइनस हमारा du/dx होता है। ठीक है बच्चों, तो इसलिए इसमें हमारा फोर्स निकलता है। अगर इनकेस है ना, इनकेस तो इसमें आपका पहला फार्मूला होगा 1F इक्वल टू 1/2 V स्क्वायर इंटू DC/dx। DC/dx आ गया, मतलब ये कैपेसिटेंस है तो डायरेक्ट बना, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो DC/dx कर दिया करो, तो हमारा ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स निकल आएगा। अगर ऐसे ही अगर मान लो दूसरे केस में आपने क्या दे दिया, यहाँ पर हमारा कैसा फोर्स हमारा कांस्टेंट है। अगर इस कंडीशन में देखें, अगर हम बैटरी को हटा दें, V नॉट कांस्टेंट, तो हमारा फोर्स हमारा वेरिएबल होगा। फोर्स हमारा उस केस में यहाँ पर क्या, इस कंडीशन में ये हमारा ये बैटरी ऑलरेडी लगी हुई थी, तो इसमें हमारा फोर्स हमारा कांस्टेंट है, फोर्स हमारा कांस्टेंट है। अगर बैटरी को हटा देंगे तो पोटेंशियल नॉट कांस्टेंट, तो इसमें चार्ज हमारा आपका कांस्टेंट होगा। तो भले अपन इंसर्ट कर देंगे तो इस कंडीशन में फोर्स हमारा वेरिएबल रहेगा, फार्मूला ये रहेगा F इक्वल टू 1/2 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा
डी स्क्वायर डी सी अपॉन डी एक्स, कितना 1/2 डी स्क्वायर डी सी अपॉन डी एक्स। नहीं तो डी सी अपॉन डी एक्स है तो इसमें हमारा एफ हमारा वेरिएबल है। तो बच्चों आज मैंने इस लेक्चर के अंदर ऑल टॉपिक्स ऑफ द कैपेसिटर भी नाउ कंप्लीट डिस्कस किया। दिस इज द कंप्लीट रिवीजन ऑफ द कैपेसिटेंस, नहीं और कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑलरेडी जानते हो। तो बच्चों ये हमने आज के अंदर एक थोड़े से टाइम के लेक्चर के अंदर हमने पूरा कंप्लीट आपका टॉपिक्स रिजॉल्व कर दिया है। ओके बच्चों, बाय बाय।